हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वाल्मीकि गिरिसम्भूता राम सागर गामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय
सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री ओरछा धाम की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री सुरभि गौशाला की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। वेदावतार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमद् रामायण गायक श्री कुशलव महाराज की जय। श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। श्री झिरकी बगिया की जय। परम श्रद्धे पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री यज्ञ वाराह भगवान की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य श्री सितारी बाबा जी महाराज की जय। श्री राम यज्ञ महामहोत्सव की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में उपस्थिति में श्री यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में श्री पूज्य रामदास जी महाराज झिरकी बगिया वाले महाराज जी के समायोजकत्व में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग वेदावतार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथनोपकथन के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज इन गुब्बारों का दर्शन करके एक संकेत तो विज्ञजनों को हो ही गया है कि आज राम जी का जन्म है, और जन्म ही नहीं आज चित्रकूट तक पहुंचना है, तब भरत जी की चर्चा हो पाएगी। तो सूत्रात्मक शैली से ही होगी। विराजमान
पूज्य झिरकी अवज्ञा वाले महाराज जी, सभी पूज्य संत महंत गण एवं बुंदेलखंड पीठाधीश्वर, हमारे अत्यंत प्रिय और स्नेह भाजन श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, सबको यथा योग्य वंदन करते हुए द्वितीय दिवस के प्रवचन सत्र का शुभारंभ हम कर रहे हैं। संक्षिप्त चर्चा है। आरंभ में आज डॉक्टर श्री दीक्षित जी ने बड़ी आनुप्रासिक अलंकारिक वक्तव्य शैली में अपने हृत पुष्प समर्पित किए। अधिक समय न लेते हुए हम आगे की चर्चा करते हैं। वैसे प्रत्येक कथा के आरंभ में महात्म्य के स्मरण की परंपरा है। कल तो भूमिका ही थी, महात्म्य कहना चाहिए था, लेकिन समय नहीं रहा। स्कंद पुराण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसका संक्षिप्त स्मरण करते हुए हम राम जन्म की ओर चलेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है मंगलाचरण का। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता, भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। इसमें प्रथमा से लेके सप्तमी और संबोधन तक श्री राम शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग महर्षि व्यास ने किया है। एक श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इसमें भी राम शब्द की सभी प्रथमा से लेकर संबोधन और सप्तमी तक सबका प्रयोग किया गया। यहां भी वही बात है। समस्त जगतां श्री राम शरणम। भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के शरण हैं। शरण का अर्थ है आश्रयदाता हैं, रक्षक हैं। राम जी ही सबके आश्रय हैं, राम जी ही सबके धाम हैं, राम जी ही सबके रक्षक हैं। क्योंकि शरणम गृह रक्षित्रोह, शरण शब्द के कोशलब्ध अर्थ दो हैं। एक घर अर्थ है, एक रक्षक अर्थ है। तो श्री राम जी ही सबके आश्रय हैं, श्री राम जी ही सबके धाम हैं और श्री राम जी ही सबके रक्षक हैं। ये सभी अर्थ स्पष्ट होते हैं। समस्त जगताम का अर्थ है केवल विद्वानों के आश्रय, रक्षक और धाम राम जी नहीं है, मूर्खों के भी।
धर्मात्माओं के ही नहीं पापात्माओं के भी है, मनुष्य के ही नहीं मानवेतर प्राणियों के भी है, केवल चेतन सृष्टि के नहीं जड़ सृष्टि के भी है। श्रीमंतों के भी आश्रय वही हैं और बराकों के भी आश्रय वही हैं, अकिंचनों के आश्रय भी वही हैं। मान लो इनका आश्रय न लिया जाए, इनकी शरण ग्रहण न की जाए, तो फिर गति ही कौन सी है। इनकी शरण के बिना, इनके आश्रय के बिना, इनके धाम के बिना जीव की कोई गति नहीं। यहां ध्यान दें, रामम बिना का गति, गति ही गति द्विवचन का प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले ज्ञानियों के, भगवत भक्तों के आश्रय भी राम जी हैं, उनको भी गति देने वाले, मोक्ष देने वाले, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टि, ऐकत्व आदि समस्त मोक्षों को देने वाले राम जी ही हैं। क्योंकि अर्चरादि मार्ग से गमन करने वाला साधक ही मोक्ष लाभ प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो कर्म मार्ग का आश्रय ले रहे हैं, धूम्र मार्ग का आश्रय लेने वाले हैं, उनका भी आश्रय राम जी हैं, उनकी भी गति राम जी है। कर्मकांड में भी राम जी के बिना कोई गति नहीं है। उनके स्मरण से ही कृत्य आरंभ होता है और उनके स्मरण में ही कृत्य संपन्न होता है। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, भरताग्रजाय नमः, यहीं से आचमन होता है। और यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, पुंडरीकाक्ष जो श्री राम हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, ऐसे जो श्री राम जी हैं, उनके स्मरण से ही शुद्धिकरण होता है। संपूर्ण पूजन के संपन्न होने के बाद यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अच्युतम माने क्या है? अच्युतम माने राम जी। अच्युत माने गिरा हुआ, और अच्युत माने जो न कभी पहले गिरा और न आगे कभी गिरेगा, उसको अच्युत कहते हैं। राम जी धर्म सदाचार से पहले भी कभी च्युत नहीं हुए और पूरे अपने अवतार काल में कभी अपने धर्म सदाचार सत्य से च्युत नहीं हुए। इसलिए सही अर्थों में श्री राम जी अच्युत हैं और श्री राम जी के स्मरण से ही कर्म मार्ग पूर्ण होता है, संपन्न होता है। इसलिए महाराज जी सबकी गति श्री राम जी है। गति माने क्या होता? गम्यते अस्यामिति गति ही। जिस पर गमन किया जाए उसको गति कहते हैं। शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते, गीता जी में कहा है। अथवा गति का अर्थ ज्ञान भी है। गति का अर्थ ज्ञान भी है। गम्यते ज्ञायते अनया इति गति ही। गंधरी गतौ तो है ही है, ज्ञानार्थक भी है। इसका अर्थ है आपने संसार की सब बात जानी पर राम जी को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना।
और आपको संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी विद्या का, कला का, गुण का बोध नहीं है, पर आपने राम जी को जान लिया तो आपने सबको जान लिया। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। जिन श्री राम के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, इसलिए गम्यते ज्ञायते अनया इति गति ही। ये जब व्युत्पत्ति करेंगे तब संपूर्ण ज्ञान का आश्रय भी राम जी। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमु से शील गणेश से माने। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमु से शील गणेश से मान। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से, बक्ता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। सुख से मुनि सारद से, बक्ता चिर जीवन लोमस से अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय पे कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कामदेव के जैसा रूप है, सूर्य के जैसा प्रताप है, चंद्रमा के जैसी शीतलता है, गणेश जी की जैसी प्रथम पूज्यता है, हरिश्चंद्र के जैसी सत्यवादिता है, विधाता के जैसा बड़प्पन है, और इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है। शुकदेव जी के समान मुनित्व है, सरस्वती के जैसी वक्तृता है, और लोमस जी से भी अधिक दीर्घायुष्य किसी को प्राप्त हो गया। सब कुछ मिल गया, सबका ज्ञान हो गया, पर राम जी को नहीं जाना तो सब किया कराया चौका लग गया, कुछ नहीं। अब प्रश्न उठा कि राम जी के बिना गति नहीं है, पर राम जी का शरण, राम जी का आश्रय हम क्यों लें? राम जी के बिना गति नहीं है। बोले बात ये है कि हम सब कलिमल ग्रसित जीव हैं, और कलिमल की निवृत्ति हमारे अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। कलिमल की निवृत्ति कैसे होगी? बोले रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। ये कली का जो मल है ना, कली के दोष, उसकी निवृत्ति का श्रेष्ठ साधन श्री राम नाम ही है, श्री राम चरित्र ही है, श्री राम की शरणागति ही है। कलयुग बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भागवत महात्म्य में तो लिखा है, कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के दावानल से सारे साधन भस्म हो गए, कुछ बचा नहीं। ऐसे कराल कलिकाल में भी कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास।
गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। नहीं कली करम न भगति विवेकु, नहीं कली करम न विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। बिना राम जी के नाम के, बिना राम जी के चरित्र के, कली के मल की, कली के दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। कली का एक अर्थ कलह भी है। लड़ाई झगड़े तब तक नहीं मिटेंगे जब तक राम जी के चरित्रों के श्रवण करने से राम जी के आदर्श की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक कलह की निवृत्ति नहीं होगी। कलश्च कलह प्रियः, कली माने कलह ही होता है। रामाय कार्यम नमः। ऐसी महिमा जिनकी है, ऐसा प्रभाव जिनका है, ऐसा विलक्षण स्वभाव जिनका है, ऐसे राम जी के ही चरणों में नमस्कार करना चाहिए, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और जहां कहीं हम प्रणाम करते हैं वो राम जी को ही प्रणाम करते हैं। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः राघवं प्रति गच्छति। समस्त देवताओं को किया गया प्रणाम राघव के चरणों में पहुंचता है। इसलिए हम लोग कहते हैं सीए राम मय सब जग जानी, सीए राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो, व्यक्ति को प्रणाम नहीं है, देह तो उस चित शक्ति के संपर्क से चैतन्य प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः तो ये मृत ही है, अचेतन ही है। इसमें चेतना का जो संबंध है उससे ये जड़ देह क्रिया करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रणाम जिस किसी को भी हम करते हैं, राम जी को ही प्रणाम करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए, इधर प्रणाम कीजिए, अब किसी ध्यान में हो, कहीं दूसरी परिस्थिति में, वो बात अलग है, लेकिन वो सबका प्रणाम भी नहीं लेना चाहते। वो सोचते एरू गेरू नथु खेरू का क्या प्रणाम लेना, हमारी बराबरी का होगा, हमारी समता वाला होगा,
हमारा परिचित होगा तब राम राम। उन्हें काहे की राम राम, दुनिया में लोग डोलते हैं, काहे की राम राम। बहुत से लोग आपके द्वारा उनका कोई स्वार्थ होगा तो आपका प्रणाम लेंगे, आप उनके किसी मतलब के नहीं तो आप नाक रगड़ते रहो, देखेंगे नहीं आपकी तरफ। पर हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे नहीं। कैसे हैं? प्रणाम लेना ही भी इन्हीं को आता है और किसी को नहीं आता। आप सब मानस प्रेमी हैं, क्यों ना हो। ये बुंदेलखंड की धरती की ही देन है रामचरितमानस। पहले तो बुंदेलखंड के गांव गांव में मानस सम्मेलन बहुत होते थे। अब पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, अब कम होते होंगे, लेकिन पहले खूब होते थे। और यहां के श्रोता भी बड़े विज्ञ होते थे, रामचरितमानस के बड़े रहस्यों के ज्ञाता होते थे यहां के श्रोता। आप सब जानते हैं। देखो विधि है, राजा को, गुरु को और वैद्य को खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा, वैद्य और गुरु, इन तीन को खाली हाथ प्रणाम नहीं करना। आपके पास कुछ नहीं है, एक दूर्वा रख दो, एक पुष्प रख दो, एक पत्ता रख दो, खाली हाथ प्रणाम नहीं। विभीषण जी ने प्रणाम किया बिल्कुल खाली हाथ। सोने की लंका थी, 1 तोला सोना ले आते, रत्ती भर भी नहीं लाए। घर में ही तुलसी थी, नव तुलसी का वृंद था, झुंड था, बगीचा था तुलसी का, तुलसी दल उतार लाते। पुष्प ले आते, पुष्प वाटिका थी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आए, न सोना लाए, न तुलसी लाए, न फूल लाए। अरे समुद्र की एक अंजलि भर के ही चढ़ा दी होती है। क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। एक चुल्लू जल ही चढ़ा देते। कुछ भी अर्पित नहीं किया। और राम जी के बारे में तो तीनों संबंध हैं। राम जी राजा नहीं है। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्तिम। वो राजा नहीं है, राजेंद्र है, राजाधिराज हैं। और यहां तो राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। उनके राज राजेंद्रत्व में किसी को भी कोई विचिकित्सा नहीं, कोई संदेह नहीं है। सब जानते हैं राम जी राजा हैं। राजाओं का राजत्व सारी प्रजा पर भी नहीं चलता है। चलता है? चाहे जितना कुशल शासक हो, सब उसको मानने वाले, कुछ उसके विरोधी भी होते हैं। राम जी यस्यामलम नृपसदस्सुयशोधुनापि गायन्त्यघग्न मृषयो दिग्भीन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। जिन श्री राम जी का निर्मल चरित्र यश आज भी राजाओं की सभाओं में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा गाया जा रहा है। कितना गाया गया,
बोले इतना गाया गया कि काले काले गजेंद्रों के मस्तक रामचरित्र की उज्ज्वलता से उज्जवल हो गए। ये तो उनके चरित्र की महिमा है। और उनका प्रभाव कितना है। जिस चरण चौकी पर रघुनाथ जी अपने चरण पधराते हैं ना, तम नाक पाल बसुपाल किरीट जुष्ट, उस चरण चौकी पर बड़े बड़े इंद्र कुबेर वरुण आदि अपने किरीट का स्पर्श कराते हैं, अपने मुकुट किरीट के सहित उनकी चरण चौकी को प्रणाम करते हैं। ये हमारे राम जी हैं। इतिहास में न जाने कितने राजा हुए और होंगे, लेकिन आज भी लोग कल्पना राम राज्य की ही करते हैं। और कोई राज्य किसी के दिमाग में है? आज भी सारा संसार चाहता है कि राम राज्य आवे। राम जी के जैसे राजा राम जी ही हैं। राम जी राजा भी हैं। और नमामि रामम भवरोग वैद्यम, राम जी भवरोग वैद्य हैं, इसलिए वैद्य। राजानम भिषजम, राम जी भवरोग वैद्य भी हैं, इसलिए भी राम जी के खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। और गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, राम जी शाश्वत जगत गुरु हैं। फिर विभीषण जी ने, जो राजा भी हैं, वैद्य भी हैं, गुरु भी हैं, इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, उनको भी खाली हाथ प्रणाम किया। क्यों किया? ये प्रश्न है, क्यों किया? अपने आराध्य के शील गुण का सारे जगत में प्रकाश करने के लिए ऐसा किया। उसका कारण यह है कि विभीषण जी महाराज ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि किसी भी अवस्था में मेरी बुद्धि धर्म से विचलित न हो। ऐसे जो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं भी खाली हाथ प्रणाम नहीं कर सकते। इसमें भी एक रहस्य है, वो दिखाना चाहते हैं। कुछ देकर प्रणाम करने पर भी लोग ठीक से देखते तक नहीं है प्रणाम करने वाले की ओर। और जिसको कुछ भी न दिया गया, केवल प्रणाम किया गया, वो कैसे हैं हमारे रघुनाथ जी। श्रवण सुजस सुनियाई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। बस इतना कहकर प्रणाम किया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन बावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु
राती, सखा धर्म निवहे की भांति। ऐसा व्यवहार करने वाला दुनिया में कोई देखा सुना आपने राम जी के जैसा? इसलिए राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राम जी ही प्रणाम ठीक से लेना जानते हैं, और लोग प्रणाम लेना नहीं जानते, प्रणाम करना भी नहीं आता और प्रणाम लेना भी नहीं आता। सकृत प्रणाम की अपनाई, एक बार कोई प्रणाम कर लेता उसे अंगीकार कर लेते। ये काल रूपी सर्प किसी से डरता नहीं है। ये काल रूपी सर्प केवल डरता है तो केवल राम जी से डरता है और किसी से नहीं डरता। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, ये काल भीम भुजग राम जी से ही डरता है। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत पाप ताप माया, निशिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया, कबहु सुकर सरोज रघुनायक, धरि हऊ नाथ शीस मेरे। राम जी के चरणों में कोई प्रणाम कर ले, राम जी उसको लपक के उठा लेते, हृदय से लगाते हैं और अपना कर कमल उसके मस्तक पर पधरा देते हैं। और ये राम जी का कर कमल ही काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला। प्रहलाद जी ने जैसे ही नृसिंह भगवान को प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम, काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला कर कमल है, इसलिए रामात्रश्यत काल भीम भुजगो, इसलिए राम जी का ही आश्रय लो। रामस्य सर्वम वशे, राम जी के बस में सब है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब राम जी के बस में। ऐसे राम जी में हमारी अखंडिता भक्ति हो। एक खंडिता भक्ति होती है, एक अखंडिता भक्ति होती है। पहले खंडिता भक्ति बता दें। खंडिता भक्ति है नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। एक खंडिता भक्ति का लक्षण। 5-7 दिन कथा सुने। एक तिलक लगाने वाले महान भाव यहां हैं, वो घोर के चंदन में एक सांचा रखते हैं, फट से छाप लगा देते हैं। बढ़िया काम करते हैं, अच्छा है, सबको लगाना चाहिए तिलक। पहली बार हम आए तो हम यही सोचे कि वाह भाई वाह, धन्य है, इतना सुंदर शहर है टीकमगढ़, सब तिलक लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हो। राम राजा सरकार की प्रजा है, तिलक तो लगानी चाहिए। लेकिन इस रहस्य का ज्ञान पीछे हुआ कि ये हमेशा नहीं लगाते, तो आज ही आज लगाए के दिखाई पड़ रहे हैं। और वो भी अपने घर से लगा के नहीं चले हैं, एक महानुभाव मुहर लगाने वाले हैं, वो फट से लगा देते हैं। थोड़े समय के लिए लगाना भी कोई खराब नहीं, अच्छी बात है। पर ये खंडिता भक्ति है, कभी तिलक लगाने ना, कभी नहीं लगाना, कभी खूब मालाएं पहन लेना, कभी एक तुलसी का दाना भी गले में नहीं।
कभी तो सवेरे 4 बजे उठ गए और कभी सूर्योदय तक पड़े हैं। ये सब खंडिता भक्ति के लक्षण हैं। कभी 10 माला जप लियो, कभी 10 बार भी नहीं जपे, एक खंडिता भक्ति है। ऐसी खंडिता भक्ति से कोई लाभ नहीं है, कोई काम बनने वाला नहीं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। जो घट जाए वो भक्ति नहीं है, जो घट जाए वह प्रेम नहीं है। जो प्रतिक्षण बढ़े उसी को भक्ति कहते हैं, जो प्रतिक्षण बढ़े उसी को प्रेम कहते हैं। हे राम जी, आपके चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति है। कामना से युक्त भक्ति भी खंडिता भक्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राम जी की भक्ति की गई, तो जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक भक्ति होगी। अब पुत्र हो जाएगा तो पुत्र को गोद में खिलाएंगे कि राम जी की भक्ति करेंगे? राम जी की भक्ति को दंडवत। कामना की पूर्ति के बाद भक्ति शिथिल हो जाएगी, वो खंडिता हो जाएगी। निष्काम जो भक्ति है वो अखंडिता भक्ति है। हे राम, आपके चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति हो। अखंडिता भक्ति कैसी? बोले गंगा जी की धारा के समान। आप लोग गंगोत्री गए हैं, बहुत से लोग गए होंगे। उनमें गोमुख भी गए होंगे, जहां से गंगा जी बिल्कुल निकली हैं। गोमुख कम लोग जाते हैं, पर थोड़ा ऊपर बढ़ो तो गोमुख आता है। गोमुख में गंगा जी कितनी है? जितनी ऋषिकेश में या प्रयाग में दिखती उतनी बड़ी हैं, इतनी सी हैं गंगा जी। आप छलांग लगा के पार जा सकते हैं। अब उसके बाद बीच में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। सारे पर्वतों को चकनाचूर करती हुई अपना रास्ता बनाते हुए गंगा जी चली हैं, और कहीं भी घटी नहीं है। बढ़ते 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 इतनी बड़ी है गंगा जी कि जब हम पहली बार गंगा सागर गए, कलकत्ता की खाक चौक से पहली यात्रा थी, उस पहली यात्रा में जब गंगा सागर गए तो गंगा जी का पाठ, जहां के आगे फिर जाना था, आखिरी गंगा जी का पाठ, वहां गए तो हमको लगा क्या समुद्र आ गया। तो जो महानुभाव साथ गए थे उनसे हमने कहा क्या समुद्र आ गया? बोले महाराज जी समुद्र नहीं आया है, ये गंगा जी है। गंगा जी है तो कितना बड़ा पाठ है गंगा जी का यहाँ। तो व्यक्ति ने कहा, हमने कोई नापा नहीं, पर व्यक्ति ने कहा 45 से 50 किलोमीटर चौड़ा पाट है गंगा जी का। अब इतनी दूर तक तो किसी की नजर भी नहीं जाएगी। तो पानी पानी में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस पार में कुछ है क्या? लोगों ने बताया इसी रास्ते से अंग्रेज भारत आए थे। बताओ, जो गंगा जी वहां इतनी सी थी गोमुख में, वो सागर के निकट पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी हो गई। और जब गंगा सागर में मिल गई, गंगा सागर हो गई, तब वहां जाने के बाद आप किसी से भी पूछो कि इनमें गंगा जी कौन सी है और सागर कौन सा, कोई नहीं बताएगा। कहेंगे न इनमें गंगा जी न इनमें सागर, दोनों मिलके गंगा सागर हैं। गंगा ही सागर हैं, सागर ही गंगा हैं, दोनों एक हो गए। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो, पर बढ़ते बढ़ते वो गंगा जी के जैसी बढ़ती चली जाए, सारे विक्षेपकों को, विघ्नों को ध्वस्त करती हुई चली जाए। और वहां श्री राम सिंधु में पहुंचने के बाद ये निर्णय कर पाना कठिन हो जाए, इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ऐसी भक्ति हो जाए कि निर्णय कर पाना कठिन हो जाए, इनमें भगवान कौन है और इनमें भक्त कौन है।
भक्त और भगवान मिलकर एकाकार हो जाए। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। हे श्री राम जी, आप ही मेरा आश्रय हैं, आप ही मेरे एकमात्र आधार हैं। वो राम जी रहते कहाँ हैं? राम जी कहाँ रहते हैं कोई बात है? राम जी कहाँ नहीं रहते ये पूछो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। राम जी समान रूप से सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पर कोई पूछे राम जी का स्थायी पता क्या है, कहां मिलेंगे राम जी? बोले चित्रकूट चले जाओ, राम जी मिल जाएंगे। कहां जाओ? चित्रकूट जाओ तो राम जी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट है आलय जिनका, चित्रकूट है निवास स्थान जिनका। ऐसे जो इंदिरानंद मंदिर हैं, भगवती पराम्बा जगत जननी श्री सीता जी के आनंद मंदिर हैं, ऐसे भक्तों को परमानंद देने वाले, भक्तों को अभय देने वाले श्री राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राम जी का स्थायी निवास चित्रकूट है। चित्रकूट सब दिन बसत, सब दिन बसत, केवल त्रेता में नहीं बसत। प्रथम चतुर्युगी के सतयुग से लेके अब तक बसत और आगे भी बसत। न कहीं भूतकालिक क्रिया का प्रयोग है, क्रियापद का प्रयोग है, न भविष्यकाल। बसत वर्तमान कालिक। निरंतर राम जी चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। आज भी चित्रकूट में नियम पूर्वक राम नाम का जप करते हुए 6 महीने कोई निवास करे तो निश्चित श्री राम जी की अनुभूति उसे प्राप्त हो जाती है। ये चित्रकूट इंदिरानंद मंदिर है, श्री सीताराम जी का निकुंज है। यहां किशोरी जी के साथ बड़ी मधुर लीलाएं सरकार करते हैं। हमारे यहां तो महाराज जी वर्णन है कि 999 रास राम जी ने चित्रकूट में किए। कितने महारास किए? कितने किए? 999। 1000 में महारास के पहले राम जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे और उस रास में इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी सम्मिलित होने जाती थी, दर्शन करने जाती थी। इंद्र के पुत्र जयंत को पता चला तो उसने बड़ी डांट फटकार अपनी पत्नी को लगाई और बोली, रास देखने जाती है, मैं पहले जाकर अनुभव करूंगा कि वो है कौन। जैसे तू परमात्मा बताती है दशरथ का पुत्र है और योग्य भी नहीं है, योग्य होता तो क्यों राज्याधिकार से वंचित कर दिया जाता। भटक रहा है जंगल में, मैं जाकर देखूंगा, ऐसा महाराज बोल। राम जी की परीक्षा लेने का विचार आया, बुद्धि मारी गई, कौआ बन गया। अरे परीक्षा ही लेनी थी तो हंस बनता, नीर चीर का विवेकी। हंस नहीं बना, कौआ बन गया। और इसने राम जी के उस रास की पूर्व भूमिका के रूप में जो श्रृंगार सरकार किशोरी जी का कर रहे थे, उस लीला में इसने विक्षेप कर दिया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए,
सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वहीं इसने श्री किशोरी जी को क्षत विक्षत किया है, तिरस्कृत किया है, और कथा आप सब जानते हैं। इसलिए महाराज जी ये राम जी की नित्य विहार स्थली है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ये 1000 माह रास में तुमने विक्षेप कर दिया तो अभी ये यहीं बंद कर देते हैं। अब इस रास को हम कृष्णावतार में पूर्ण करेंगे। तो वही रास कृष्णावतार में महारास के रूप में ठाकुर जी ने पूर्ण किया। लोगों के मन में प्राय है कि रास तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ही करते हैं, अयोध्यानाथ राम जी रास नहीं करते। राम जी के भी रास का वर्णन हनुमत संहिता आदि अनेक ग्रंथों में है। हनुमत संहिता में तो हनुमान जी ही रास का वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के रोमकूप से अनंत सहचरियां प्रकट हो जाती हैं और अनंत रूपों में श्री राघव प्रकट हो जाते हैं और महारास होने लग जाता है। अग्र स्वामी जी ने तो खूब महारास के पद गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे बड़े मर्यादित महापुरुष हैं, कवि हैं, पर गीतावली में गोस्वामी जी भी चूके नहीं। गीतावली में गोस्वामी जी ने भी राम जी के रास का संकेत किया है। बीर चित ताहाँ पर्ण साल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहाँ नित कृपालो, राम जानकी। निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित शयन। निज राजीव नयन, रचित शयन। प्यास परस्पर पीयूष, प्रेम पान की। प्यास परस्पर पीयूष, प्रेम पान की। सिय अंग लिखे धातु राग, सुमन भूषण विभाग। सिय लिखे धातु राग, सुमन भूषण विभाग। तिलक करनी का कहो, कला निधान की। किशोरी जी के ललाट पर तिलक की तो ऐसी रचना की है कि गोस्वामी जी तो कला निधान की कला को हम कहाँ तक कहें। निधान की माधुरी विलास हास, गावत जस तुलसीदास। माधुरी विलास हास, गावत जस तुलसीदास। बसत हृदय जोरी, प्रिय परम प्राण की। बसती हृदय जोरी, प्रिय परम। ये लीला कौन देख रहा है? चितवत मुनि गण चकोर, बैठे निज ठोर ठोर। चितवत मुनि गण चकोर, बैठे निज ठोर ठोर। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी। अक्षय अकलंक
अक्षय अकलंक शरत पूर्ण चंद्र श्री राघव हैं और उनकी चंद्रिका चांदनी श्री किशोरी जी। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। 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 सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान जिनका मन शुद्ध नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान उन पर कैसे प्रसन्न होंगे? मन शुद्ध विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत यथा तुष्यित देवेशो देव देव जगत गुरु। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? बड़े प्रसन्न हुए हैं सूत जी और उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, चित्त की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सर्व सुलभ सुगम साधन का उपदेश निर्देश हम आपको कर रहे हैं। और ये साधन हम नहीं बता रहे हैं, श्री देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों को यही साधन बताया। क्या साधन बताया? बोले रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। रामायण महाकाव्य समस्त वेदों के समान हैं, संपूर्ण पापों का नाशक है और दुष्ट ग्रह निवारणम, जितने दुष्ट ग्रह हैं उन सबको समाप्त करने वाला है और श्री राम के अनुग्रह रूपी ग्रह का पात्र बना देने वाला है। हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी ने यह रामायण की कथा सनत कुमार जी को सुनाई थी, सनकादिकों को सुनाई थी। ऋषियों ने कहा और आश्चर्य, वक्ता भी ऐसे हैं जो एक जगह ठहरते नहीं नारद जी, और श्रोता भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं, निरंतर विचरते ही रहते हैं। तो जो स्थायी रहते हों उनका तो अता पता रहता है, और जो हमेशा ही घूमते रहते हों उनको तो पकड़ना बड़ा मुश्किल। इनका मिलन कैसे हो गया, ये कैसे मिल गए? कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलिता ता मिलिता बुभौ। ये दोनों मिले कैसे, किस क्षेत्र में मिले, कहां मिले दोनों ब्रह्मवादी, आप कृपा करके बतावें। देखो, दोनों ही केवल श्रोता नहीं है, दोनों ही वक्ता भी है। सनकादिक सुनाते हैं भागवत जी की कथा तो नारद जी यजमान बनकर सुनते हैं। नारद जी वक्ता बनकर रामायण की कथा सुनाते हैं तो सनकादिक भगवान यजमान बनकर सुनते हैं। पंगत चल रही हो और परोसने वाला तस्मई की बाल्टी लेके खड़ा हो जाए, मालपुआ वाला मालपुआ की झवरिया हाथ में लेके खड़ा हो जाए,
वहीं से चिल्लावे तस्मै तस्मै पुआ 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 पुआ, तो पंगत में बेचारे जितने लोग बैठे सब भूखे रह जाएंगे। परोसने वाले को सतत घूमते ही रहना चाहिए, एक जगह खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये दोनों ही परिवेशक हैं, कथा रस परिवेशक हैं, इसलिए घूमते रहते हैं, सबको जिमाते रहते हैं। एक समय की बात है, श्री सनकादिक भगवान ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन करने के लिए सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। गंगा जी की अलकनंदा, चक्षु, सीता, भद्रा, ये 4 धाराएं वहां से निकली हैं। वहां पर जो सीता नाम की गंगा जी की धारा है, उसको देख करके सनकादिक भगवान के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया, अवगाहन किया। और इसी बीच में वीणा की झनकार सुनाई पड़ी। बहुत ध्यान से सुने, भाव पूर्वक गंगा स्नान का फल तत्काल मिल गया, सनकादिकों का दर्शन हो गया। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। इस कीर्तन को गाते हुए श्री नारद जी वहां पधारे। उनकी वीणा के तारों का क्वणन रणन सनकादिकों के कान में पड़ा। आप लोग भी कीर्तन कर लें। नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत। कठिन नहीं है, भगवान के नाम है, आप लोग गाइए। नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन वासुदेव यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत
वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते नारायणाच्युतानंत नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु जनार्दन राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते राम विष्णु नमोस्तुते भगवान नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। सनकादिक भगवान उठकर खड़े हुए, परस्पर दोनों ने दोनों को प्रणाम किया। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करे, प्रणाम किया है। और आते ही एक प्रश्न किया, येनेदमखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम स ज्ञायते हरि। ये सीखने योग्य बात है। महापुरुष मिले तो संसार की व्यवहार की कोई चर्चा नहीं, सीधे भगवत चर्चा आरंभ हो गई। संसार के भोगी विषयी पुरुष परस्पर मिलते हैं तो दूर दूर तक उनमें कोई अच्छी चर्चा नहीं होती है। संसार की चर्चा लोक चर्चा ही होती है। भक्त की पहचान है, भक्त जब भी मिलेगा तो भगवत चर्चा ही उसकी वाणी से मुखरित होगी। प्रश्न किया, क्या सनकादिक जानते नहीं है कि गंगा जी किन के चरणों से प्रकट हुई और उन भगवान के तत्व का बोध कैसे हुई? ये खुद नहीं जानते हैं, वे स्वयं उपदेष्टा हैं और ये पद्धति है। महापुरुष कैसे बोलेंगे? कुछ न कुछ तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र का निर्देश है नापृष्टः कस्यचिद ब्रूयात न चान्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे किसी को बताना नहीं, और अमर्यादित ढंग से पूछे तो भी बताना नहीं। रास्ता चलते लोग पूछने लग जाते हैं, तिलक लगा देखा नहीं, बाबा जी का भेष देखा नहीं, कि कुछ न कुछ प्रश्न दागने लग जाएंगे। और वो जिज्ञासु तो है नहीं, उनको उठपटांग ही बोलना है। आप कुछ कहोगे तो भी उठपटांग बोलेंगे, आपकी बात तो सुनेंगे नहीं। और नहीं बोले तो भी कुछ न कुछ सुनाएंगे। बहुत पुरानी बात है, इसी बुंदेलखंड की क्या इसी टीकमगढ़ के आसपास की बात है। हमारा विद्यार्थी जीवन था तो
यहाँ बावरी है ना, टीकमगढ़ के पास बावरी, तो बावरी में बस बदलनी थी, थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गए। तिलक तो लगाते ही थे शुरू से ही। ऐसे एक महानुभाव आ गए, तमाम बातें पूछने लगे। हम समझ गए थे कि ये तो ऐसे ही समय खराब करने वाला आदमी, कोई इसको श्रद्धा तो है नहीं। जब हमने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चुप रह गए, तो बोले, ये यहाँ की भाषा में बोला कि ये ठाड़े टीका काय खों लगा ले। हम कुछ नहीं बोले। बोला, ठाड़े तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। चलो भाई, कुछ तो खिताब दिया आपने हमको, मन ही मन कहा, कुछ बोले नहीं। अंत में वह व्यक्ति बोला, आपने देखा होगा पहले यहाँ बावरी में जुआ बहुत खिलता था, अब खिलता कि पता नहीं। बस एक बस से दूसरी बस बदलते समय वहाँ कुछ लोग बैठ करके जुआ खेलते थे और बस उसी में आगंतुक व्यक्ति का कुछ न कुछ पैसा झरा लेते थे। हमने आंखों से देखा है। अंत में उसने कहा कि महाराज एक बात तो बताओ, टीका काय खों लगा ले। हमने सोचा कि अब कुछ न कुछ तो इसको बोलना ही पड़ेगा। हमने कहा, भाई देखो, हम लोग भारतीय हैं, हिंदू हैं, और हिंदू मात्र के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हमारी परंपरा से जो तिलक हमको मिला है वो हमने लगा लिया। और बोले, पूरा जैसी चुटैया काय को रखा ले, हल्की सी रखा लेते, पूरा जैसी बड़ी। छोटे से टीका लगा लेते, इतने चौड़े काय को लगा ले। तो मैंने उसको कहा कि इस मस्तक का पट्टा राम जी ने हमारे नाम से लिखा है, तुमको क्या तकलीफ है भाई? हमारे नाम से इस ललाट का पट्टा लिखा है, हम चाहे कम तिलक लगावें, चाहे बिल्कुल न लगावें, या छोटी चुटिया रखावें या बड़ी चुटिया रखावें, इससे तुमको क्या लेना देना। तब जाके चुप हुआ। इसी बावरी की बात है। कितने साल पुरानी है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 25-30 वर्ष पुरानी हो सकती है बात। तो कहने का आशय यह है, जिज्ञासु के सामने ही बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। गाय दूध देती है, कब देती है? बछड़ा खोला जाता है, और बछड़ा जब थन में लगता है, और केवल लगता नहीं है, ऐसे ऐसे हूदा लगाता है थोड़ा थन में, तब गाय पिन्हा जाती है, गाय मूत्र करती है, और फिर उसके थनों से दूध झरने लग जाता है। वस्तुतः ये संत महापुरुष राम कथा कली कामद गाई, ये कामधेनु है। ये नारद जी की कोटि के महापुरुष ही कामधेनु के समान हैं, और ये सनकादिक बछड़े के समान हैं। ये जब थोड़ा प्रश्न का हूदा लगाएंगे तब ना दूध झरेगा, तब तो राम कथा रूपी पयस्वनी निश्चित निस्तृत होगी, नहीं तो कैसे निस्तृत होगी। इसलिए जानते हुए भी वे प्रश्न कर रहे हैं कि गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई, उन श्री राम जी के तत्व का ज्ञान कैसे हो। बोले, इसका एक ही साधन है, ऊर्जे मासिसिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्या श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में और माघ शुक्ल पक्ष में
9 दिन तक रामायण कथामृत का पान करना चाहिए। इसका मतलब यह मत लगा लेना कि कार्तिक में, चैत्र में और माघ में ही सुननी चाहिए और जेठ चल रहा है इस समय नहीं सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मुहूर्त शोधित मुहूर्त हैं, ये विशिष्ट मुहूर्त हैं, इनमें तो सुननी ही चाहिए। और बाकी सदा सेव्या श्रीमद् रामायणी कथा है, श्रीमद् रामायणी कथा सदा सेव्या सदा श्राव्या श्रीमद् रामायणी कथा निरंतर सुनना चाहिए। ये महर्षि वाल्मीकि के मुखार बिंद से प्रकट भई है। श्रृणु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम। प्रत्येक युग में श्री राम कथा की महिमा है। सतयुग में धर्म कर्म विशारद सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उन्हीं सोमदत्त का दूसरा नाम सुदास था। ये महर्षि गौतम के शिष्य थे। महर्षि गौतम से संपूर्ण शास्त्रों का बोध आपने प्राप्त किया था। एक दिन ये सुदास, सोमदत्त सुदास भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव महर्षि गौतम वहां आ गए। आपने सोचा हम तो भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, अब पूजन वाले को उठ के खड़ा नहीं होना चाहिए। गुरु जी आए हैं तो बैठ जाएंगे, गुरु जी कोई बात नहीं है। पूजन संपन्न हो जाएगा, पुष्पांजलि हो जाएगी और अनेन कृतेन यथा लब्धोपचार द्रव्येन पूजन कर्मणा श्री सांब सदा शिव प्रियताम नमम कह करके जल छोड़ेंगे। उसके बाद गुरु जी को दंडोत करेंगे। ये मन में सोचा था, उठे नहीं। भगवान शंकर गुरु अपराध को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने शाप दे दिया, रे सुदास तू गुरु अपराधी है, जा भयंकर राक्षस योनि में चला जा। देखो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप चाहे जितनी माला फेर रहे हो, आंख मूंद के बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसी अवस्था में यदि सद्गुरुदेव भगवान आ जाएं तो तत्काल उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए। ये तुमको भजन करना सिखाया किसने? सद्गुरु का अनुग्रह न होता तो भजन साधन की बात तो बहुत दूर की बात है। हम यह भी न जान पाते कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं ये हमको जनाया श्री गुरुदेव ने कृपा करके। जिनकी कृपा से साधन की प्राप्ति हुई, जिनकी कृपा से साधन में प्रवृत्ति हुई, उनके प्रति सतत कृतज्ञ रहना ये शिष्य का धर्म है। गुरुजी और भगवान खड़े हों एक साथ तो पहले गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करना है। मोते अधिक गुरु जिए जाने। कौन है गुरु? नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। माता श्रेष्ठ गुरु है, पिता भी गुरु है। श्रीमद् भागवत में तो रामचरित्र का आरंभ ही गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरजन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। गुरुवर थे माने पितर थे। गुरु माने पिता ही होता है, पिता भी गुरु है। शिक्षा दीक्षा संस्कार पिता की कृपा से, पिता भी गुरु है।
इसलिए केवल गुरुजी नहीं, माता पिता का भी खड़े होकर स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। जिसने हमको अक्षरारंभ कराया है, पढ़ाया है, वो भी गुरु है, उसका भी आदर करना चाहिए। एक अक्षर भी जिसने पढ़ाया हो, जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एक अक्षर भी पढ़ा है। और जिसने मंत्रोपदेश किया हो, मंत्र का दान नहीं है, मंत्र का दान तो साक्षात राम जी का दान है, भगवान को दे दिया है। राखे गुरु जो कोपि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। इसलिए गुरु अवज्ञा किसी भी काल में, किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। एक महान ऋषि से गुरु अवज्ञा हो गई और भगवान शिव सहन न कर सके, भगवान शिव ने राक्षस होने का शाप दे दिया। इसका अर्थ क्या है? कोई शाप दे न दे, अपने पूज्यों का तिरस्कार करते ही मनुष्य अपने अधिकार से, अपने पद से, अपनी योग्यता से, अपनी गरिमा से भ्रष्ट होकर तत्काल राक्षस हो जाता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य नहीं है, राक्षस है। ज्ञान देने वाले गुरुजी का, पढ़ाने वाले गुरुजी का अपमान करने वाला मनुष्य नहीं, राक्षस है। और मंत्रोपदेशक का तिरस्कार करने वाला मनुष्य नहीं, राक्षस है, वो राक्षस हो जाता है।